प्यारे बच्चों, आप सभी का अभिवादन। इस समय आपको महाकवि कालिदास विरचित मालविका अग्निमित्रम नाटक का अध्ययन करवाया जा रहा है और इस नाटक के अंतर्गत प्रथम अंक के अंतर्गत अभी तक हम जो है 9 श्लोकों का अध्ययन कर चुके हैं। आज 9वें श्लोक के उपरांत दिए गए गद्य भाग अर्थात गद्यांश का अध्ययन करेंगे। तो अमात्य तथा कि जो अमात्य कहता है कि तथा जैसी आपकी आज्ञा और इति निष्क्रांत है, यदि ऐसा कहकर निष्क्रांत है वह निकल जाता है। परिजनस्य यथा व्यापारम राजानम अभितय स्थित है और परिजन सेवकगण च और यथा व्यापारम और यथा व्यापार जो है राजानम अभितय राजा के अभितय समीप ही स्थित रह जाते हैं या स्थित रहते हैं। विदूषक प्रविश से प्रवेश करके और इति परिक्रामति अर्थात इस प्रकार घूमकर अथवा चलकर आज्ञप्तो अस्मि तत्र भवता राज्ञा गौतम चिंतय तावदुपायं यथा मे यदृच्छ दृष्ट प्रतिकृति मालविका प्रत्यक्ष दर्शना भवति इति मयापि तथा कृतं यावदस्मै निवेदयामि इति परिक्रामति। कि विदूषक जो है प्रवेश से प्रवेश करके और इति परिक्रामति इस प्रकार परिक्रामति घूमकर अथवा चलकर तत्र भवता कि उन श्रीमान राजा के द्वारा आज्ञप्तो अस्मि अर्थात आज्ञा प्रदान या आज्ञा प्राप्त किए हुए हूँ। तत्र भवता उन श्रीमान राजा के द्वारा आज्ञप्तो अस्मि मैं आज्ञा प्राप्त किए हुए हूँ। गौतम चिंतिये तावद उपायम और तावत तब तक उपाय के बारे में उपाय के विषय में चिंतिये चिंतन करो विचार करो अर्थात मनन करो। यथा मैं यदृच्छ दृष्ट प्रतिकृति मालविका प्रत्यक्ष दर्शना भवति कि तब तक जो है किसी उपाय के विषय में चिंतन मनन करें सोचें। यथा जिससे कि मैं प्रतिकृति जिससे कि मैं यदृच्छ जैसी मेरी इच्छा थी अर्थात मेरी इच्छा अनुसार अर्थात अकस्मात अचानक जो है प्रतिकृति के रूप में अर्थात चित्र के रूप में या चित्र में दृष्टि देखी गई मालविका उस मालविका के जो है में मुझे प्रत्यक्ष दर्शन भवती हो सकें अर्थात होमें। आप ऐसा कोई विचार करें चिंतन ऐसे किसी उपाय के विषय में आप चिंतन मनन करें जिससे कि मुझे अचानक देखी गई चित्र के रूप में अचानक देखी गई उस मालविका के मुझे प्रत्यक्ष दर्शन जो है
हो सकें, ऐसा आप कोई उपाय सोचें। और मया अपि तत्तथा कृतम, और मया अपि मेरे द्वारा भी तत्तथा उसी प्रकार का प्रबंध या व्यवस्था आदि कृतम की गई है, या मेरे द्वारा भी उसी प्रकार का जो प्रबंध है वो कृतम किया गया है। यावद अस्मै निवेदयामि, यावत जब तक मैं निवेदयामि उस प्रबंध के विषय में निवेदन कर दूं, निवेदन करूं अर्थात बतलाऊं, इति और इस प्रकार ऐसा कहकर परिक्रामति वह घूमकर अथवा चलकर, या ऐसा कहकर वह घूमता है अथवा चलता है। राजा विदूषकम दृष्टवा, विदूषकम दृष्टवा, विदूषक को देखकर अयम अपरः कार्यांतर सचिवो अस्मान उपस्थित है, अयम यह अस्मान हमारा, हमारे अपरः दूसरे कार्यांतर कार्य में सचिव सहयोग करने के लिए उपस्थित है, उपस्थित हैं। कि अयम यह अस्मान हमारे अपरः दूसरे कार्यांतर कार्य में, ये कार्य के सचिवों, सचिव अर्थात कार्य में सहयोग करने के लिए उपस्थित है, उपस्थित हैं। और विदूषक, विदूषक उपसृत्य, विदूषक उपसृत्य पास जाकर अर्थात समीप जाकर पहुंचकर वर्धताम भगवान, वर्धताम भगवान की जो है, हे महाराज, हे राजन, भगवान आपकी वर्धताम जय हो, आपकी विजय हो। और राजा सशिरे कंपम, सशिरे कंपम सिर सहित हिलकर अर्थात अपने सिर को हिलाते हुए अथवा हिलाकर, इति इत आस्यताम, इत आस्यताम कि इत यहाँ पर आस्यताम आप बैठो अर्थात बैठ जाइए। विदूषक उपयुक्त है, और जो है विदूषक महाराज के ऐसा कहने पर वहाँ पर बैठ जाता है। और फिर राजा कहते हैं कि वैश्य हे मित्र, वैश्य हे मित्र जो है, कच्चित उपे उपाय दर्शने व्यापृतम ते प्रज्ञाचक्षु, कि हे मित्र विदूषक, हे मित्र विदूषक जो है, कच्चित क्या, कच्चित क्या तव्या ना, कच्चित क्या ते तुम्हारी प्रज्ञा चक्षु, प्रज्ञा चक्षु अर्थात प्रज्ञा रूपी, बुद्धि रूपी चक्षु नेत्रों के द्वारा, नेत्रों के द्वारा, नेत्रों के द्वारा जो है किसी के नेत्रों के द्वारा उपे उपाय दर्शने व्यापृतम, उपे उपाय दर्शने कि कोई उस प्रिय मालविका के प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त करने के लिए, उपे उपाय दर्शने, उपाय दर्शने उसके प्रत्यक्ष दर्शन करने के लिए, उपे उपाय अर्थात कोई उपाय जो है वह आपने व्यापृतम सोचा है क्या, अर्थात किसी उपाय के विषय में चिंतन मनन किया है क्या। विदूषक, विदूषक प्रयोग सिद्धिम पृच्छ, प्रयोग सिद्धिम पृच्छ कि प्रयोग की सिद्धि के विषय में, अर्थात प्रयोग है, प्रयोग कार्य की जो सिद्धि है उस कार्य की सिद्धि के विषय में पृच्छ आप पूछिए, कि हे महाराज, हे राजन या हे स्वामी, आप कार्य की सिद्धि के विषय में पृच्छ पूछिए। उपाय के विषय में क्या पूछना, अर्थात उपाय के विषय में आप क्या पूछते हैं। राजा कथम इव, किस प्रकार, विदूषक करणे
कान में और एवं एव इस तरह से कहता है, इस तरह, और की करने कान में एवं एव इस तरह अर्थात ऐसे कहता है राजा साधु वयस्य कि वैसे हे मित्र साधु बहुत अच्छा निपुणम उपक्रांतम कि मित्र आप जो हैं रहस्यमय कार्य को करने के लिए, रहस्यमय कार्य को या महत्वपूर्ण कार्य को करने में निपुणम अति निपुण है, अत्यंत चतुर हैं। इदानीम दुरधिगम असिद्धौ अपि अस्मिन् आरंभे वयम आशंसामहे कुतः कि इदानीम इस समय दुरधिगम असिद्धौ अपि कि इदानीम इस समय दुरधिगम अति कठिन और असिद्धौ असिद्ध अर्थात आसानी से सिद्ध नहीं होने के उपरांत अपि भी अस्मिन् आरंभे अस्मिन् इस कार्य के आरंभ में अर्थात विषय में वयम हम जो है अब इस समय आशंसामहे अर्थात आशान्वित हैं, अर्थात इस विषय में अब ये कार्य हमारा सिद्ध हो जाएगा, अर्थात उस चित्र में देखी गई मालविका को मैं जो है प्रत्यक्ष में देख पाऊंगा, ऐसी आशा की जा सकती है। कुतः क्योंकि, और इसके उपरांत राजा श्लोक कहता है कि अर्थम से प्रतिबंधम प्रभुर अधिगंतुम सहायवान एव दृश्यम तमसी न पश्यति दीपेन बिना स चक्षुरपि कि हे मित्र सहायवान सहायकों से, सहायता करने वाले लोगों से, एव युक्त एव ही कि सहायता करने वाले लोगों से युक्त ही या सहायकों से युक्त ही, और प्रतिबंधम विघ्न युक्त, सहायकों से युक्त जो मनुष्य है, सहायकों से या सहयोग करने वाले लोगों से युक्त मनुष्य ही से प्रतिबंधम अर्थात विघ्न युक्त, विघ्नों से युक्त अर्थम कार्य को अधिगंतुम पूरा करने में प्रभु समर्थ होता है कि सहायवान एवं सहायकों से या सहयोग करने वाले लोगों से युक्त मनुष्य ही से प्रतिबंधम विघ्न युक्त अर्थम कार्य को, अर्थात जिस कार्य में बहुत सारी विघ्न परेशानियां हो, ऐसे उस विघ्न बाधाओं से भरे हुए कार्य को अधिगंतुम करने के लिए या उसे पूरा करने में प्रभु समर्थ होता है या उसको करने में समर्थ है, सक्षम है। और सचक्षु अपि कि सचक्षु अपि नेत्रों से युक्त होने पर भी, अर्थात सचक्षु अपि नेत्र सहित या नेत्रों के सहित होने पर भी जन मनुष्य दीपेन बिना, दीपक के बिना अर्थात दीपक की सहायता के बिना जो है, दीपक की सहायता के बिना तमसी अंधकार में रखी हुई जो वस्तु है, अंधकार में रखी हुई और दृश्यम देखने योग्य जो वस्तु है, उस देखने योग्य दर्शनीय वस्तु को न पश्यति न देख नहीं पाता है। इससे चक्षुरपि
नेत्रों से युक्त होने के उपरांत भी मनुष्य दीपेन बिना, दीपक के बिना जो है, दीपक के बिना अर्थात दीपक की सहायता के बिना जो है तमसी अंधकार में रखी हुई और अंधकार में रखी हुई और दृश्यम देखने योग्य दर्शनीय वस्तु को पश्यति न देख नहीं पाता है। इस तरह से राजा ने यह श्लोक जो है अपने मित्र विदूषक की बात को कहने के उपरांत उन्होंने इस श्लोक के अंतर्गत अपने विचार इस रूप में अभिव्यक्त किए कि जिस मनुष्य के जीवन में उसकी सहायता करने वाले लोग होते हैं तो वह मनुष्य उन सहायता करने वाले लोगों की वजह से अर्थात अपने मित्रों का सहयोग प्राप्त करके अत्यधिक कठिन से कठिन भी कार्य को आसानी से कर लेता है, अर्थात उसके कठिन से कठिन कार्य भी आसान हो जाते हैं। और इस तरह से नेत्रों से युक्त होने के उपरांत भी जब तक हमारे सामने दीपक नहीं होगा, रोशनी नहीं होगी, तब तक दीपक की सहायता के बिना हम अंधकार में रखी गई देखने योग्य वस्तु को देख नहीं पाते हैं। अर्थात हम सहयोग के बिना, अपने मित्रों के सहयोग के बिना हम किसी कार्य करने में सक्षम नहीं होते हैं। इसलिए चूँकि राजा के पास उसका परम मित्र विदूषक जो है वो सहयोग करने के लिए ही है, इसलिए राजा अपना जो भी विघ्न युक्त परेशानी युक्त कार्य होता है उसमें अपने मित्र विदूषक की सहायता लेकर वह उस कार्य को करने में समर्थ सक्षम होता है। अर्थात राजा की हर परेशानी में, विघ्न बाधा से परिपूर्ण कार्यों में उसका मित्र विदूषक जो है उनका सहयोग करता है।